इस डिबेट में आप देख रहे हैं कमला हैरिस और तुलसी गबार्ड को, जो दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन कैसे तुलसी गबार्ड, जो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने पार्टी को बदला, ट्रंप के साथ गई और ट्रंप ने उन्हें अपने इंटेलिजेंस का चीफ बनाया। कौन है ये तुलसी गबार्ड, जो असल में एक पहली हिंदू कांग्रेसमैन थी और इनके ऊपर काफी सारे आरोप लगे हैं। इनके चुनाव के बाद कई कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई। क्या इनका इंडिया से कोई कनेक्शन है? तो आखिर ये हिंदू कैसे बनी? आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन है तुलसी गबार्ड और क्यों इनका इंटेलिजेंस का चीफ बनना काफी लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तुलसी गबार्ड असल में इंडियन नहीं है। इनका इंडिया से कहीं दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं। आपको लगेगा कि शायद ये नाम सुन के कि ये इंडियन हो सकती है या कहीं इंडिया के किसी राज्य से हो, इनके पेरेंट्स इंडियन होंगे जैसे कमला हैरिस के हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड असल में आती है अमेरिका के एक छोटे से हवाई आइलैंड से, और इन आइलैंड से अक्सर लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत ऊंची जगहों पर पहुंच नहीं पाए। ये समोन कल्चर से आती है, तो ये पहली समोन वुमेन है जो कि कांग्रेस में पहुंच पाई। कांग्रेस मतलब भारत की तरह कांग्रेस पार्टी नहीं, यहां पर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरह है जो कि लॉ बनाता है। आप मान सकते हैं एक तरह से लोकसभा, जो वहां चुन के गई। और इसके अलावा उनकी खास बात यह कि वो हिंदू भी हैं। तो वो हिंदू बनी कैसे? असल में इनके पेरेंट्स में जो इनके फादर हैं वो समोअन है, जो इनकी मदर है उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया था। जब तुलसी गबार्ड बड़ी हुई तो उन्होंने भी हिंदू धर्म को ही चुना और इसलिए वो हिंदू वुमन बन गई। तो जब वो कांग्रेसमैन बनी तो वो पहली रिप्रेजेंटेटिव थी जो हिंदू थी, जो यूएस कांग्रेस में इलेक्ट हुई थी। इसके अलावा तुलसी गबार्ड का एक इतिहास रहा है जहां उन्होंने मिलिट्री को सर्व किया है अपनी बुलंद व्यूज और ओपन व्यूज के लिए, जहां इन्होंने ओबामा से लेकर बाइडेन को और हैरिस को भी क्रिटिसाइज किया। एक टाइम में इन्होंने ट्रंप के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे, जहां इन्होंने कहा था कि शायद ट्रंप जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो भी अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगी। तो इसीलिए हमेशा से आउटस्पोकन रही, मिलिट्री का अपना इतिहास रहा है। इराक में सर्व कर चुकी तुलसी गबार्ड एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है। 2020 के इलेक्शंस में ये राष्ट्रपति पद के लिए भी खड़ी हुई थी। शुरू से ही डेमोक्रेटिक रही तुलसी गबार्ड, हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी रखना चाहती हैं और उनके व्यूज काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसी की वजह से उनके खुद के पार्टी के भी कुछ लीडर्स उनसे एग्री नहीं करते। हालांकि कमला हैरिस के साथ जब इनकी डिबेट हुई थी तो कमला हैरिस को उस डिबेट में इन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया था। ग्लोबल मीडिया में काफी चर्चा हुई थी इस बात की और तुलसी गबार्ड को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखा जाता था। इनका यह कहना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह लेफ्ट की ओर मूव कर रही है उससे डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिका के भविष्य को खतरा है, और इसीलिए इस इलेक्शन से पहले इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया और रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन करने के बाद से ही इनके ऊपर कुछ आरोप और गरमाने शुरू हुए। बात आती है एक समय की जब इनके ऊपर आरोप ये लगे कि ये शायद पुतिन से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि शायद नरेंद्र मोदी और आरएसएस के साथ इनका कनेक्शन है। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि क्या ये अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो ये बातें आई कहां से? ये बातें इस तरह से आती हैं कि गबार्ड ने जब भी अपने व्यूज रखे तो उन्हें खुल के रखा है। जब जूलियन असांज का केस आया, इन्होंने कहा ये जो अटैक हो रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस और स्पीच के खिलाफ किया गया अटैक है। इन्होंने हिलरी क्लिंटन की कुछ पॉलिसीज के बारे में भी बोला और ओबामा की कुछ पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया। बदले में हुआ ये कि जब समय आया तो हिलरी क्लिंटन जैसी बड़ी लीडर ने भी ये बोला कि शायद, बिना तुलसी गबार्ड का नाम लिए उन्होंने ये बोला कि शायद पुतिन किसी एक ऐसे लीडर को ग्रूम कर रहे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सब समझ गए थे कि आरोप लगाए जा रहे हैं तुलसी गबार्ड के ऊपर, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने यह कहा था कि वो शायद पुतिन के काफी करीब है। उनके कुछ व्यूज, जैसे उन्होंने यूक्रेन के हो रहे युद्ध के बारे में ऐसा बोला कि नेटो को एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। नेटो के एक्सपेंशन की वजह से रशिया परेशान हो रहा है और शायद इस वजह से भी ये वॉर और बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इराक और बाकी जगहों पर जो एक ऐसी पॉलिसी अमेरिका की रही है जिसमें उन्होंने काफी बम गिराए और अटैक्स किए, उसके खिलाफ भी वो रही हैं। कमला हैरिस की पॉलिसीज के खिलाफ भी एक स्ट्रांग रुख रखने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ इनकी तलखी बनी रही थी। और ट्रंप की कुछ पॉलिसीज की इन्होंने सराहना की और ट्रंप ने यह देखा था कि जो डिबेट हो या उसके बाद का समय हो, वहां पर तुलसी गबार्ड किस तरह एक बहुत पॉपुलर लीडर बन के उभरी थी। एक हिंदू वुमेन होना जो इनकी एंसेस्ट्री नहीं है, इनकी माँ हिंदू थी इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। उसके बाद ये हिंदू कॉज के लिए भी कुछ बातें करती हैं जिससे अगेन कुछ लोगों को परेशानियां हुई। पर तुलसी गबार्ड का ये जो विजन था या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर विचार थे, इससे ट्रंप कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पाए। और इस बार ट्रंप के इलेक्शन से जस्ट पहले, ट्रंप के चुनाव जीतने से पहले इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद कहा यह जाता है कि तुलसी गबार्ड ने काफी स्ट्रांगली ट्रंप की एजेंडा को पुश किया। ट्रंप किस तरह, कहां पर कौन सी स्पीच देंगे, किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे मीडिया में, उसमें एक बड़ा रोल इनका माना जाता है। इनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो व्यूज हैं उनको ये कह सकते हैं कि काफी डिफरेंट है कंपेयर टू डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। इनके कुछ व्यूज जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स के साथ मैच खाते हैं, कुछ रिपब्लिकन्स के साथ, लेकिन अब ये स्विच करके रिपब्लिकन पार्टी में आ गई हैं और इनको ट्रंप ने यूएस डायरेक्टर बना दिया है नेशनल इंटेलिजेंस का। असल में नेशनल इंटेलिजेंस
का डायरेक्टर बनने का मतलब यह है कि 18 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका के अंदर, वो सब को देखने का काम एक तरह से तुलसी गबार्ड करेंगे। और इनके इस चुनाव के बाद कई सारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनको थोड़ा टेंशन हो रही है। उनका मानना है कि पहले जब गबार्ड ने स्टेटमेंट्स दी तो इन्होंने ईरान, रशिया, सीरिया और इंडिया को लेकर भी जो बयान दिए वो उस समय के लीडर्स के थोड़े अगेंस्ट जाते थे। इसलिए कहा यह जाता है कि तुलसी गबार्ड का चुनाव शायद कहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज न कर दे, ऐसा आरोप इनके ऊपर बार बार अपोजिशन की तरफ से लगाया जाता है। लेकिन याद रखिए कि तुलसी गबार्ड वो लीडर है जो इराक में जाके आर्मी में सर्व कर चुकी है, वहां लड़ाई लड़ चुकी है, और इसलिए इनके व्यूज जो रहे हैं वो अक्सर अमेरिका के इंटरेस्ट को बचाने की बात करते हैं। और इसीलिए ट्रंप ने जब गबार्ड को चुना है तो जरूर इनका कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इनकी फॉरेन पॉलिसी का कुछ इतिहास भी रहा है। इतने बड़े पद पे डालने से पहले क्या इनका कोई एक्सपीरियंस है? तो कुछ समय के लिए इन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को हैंडल किया है, लेकिन तुलसी गबार्ड का जैसे ही नाम आया इस पोस्ट के लिए, अचानक से मीडिया में दोबारा वो सारे बयान, वो सारी चीजें जो हिलेरी क्लिंटन का आरोप इनके ऊपर था कि ये शायद पुतिन के साथ टच में है, ये आरोप कि शायद ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस के टच में है, ये आरोप कि शायद ये सीरिया में असद अल बशर के करीब हैं, इसको लेकर सवाल उठने शुरू हुए। हालांकि इंडिया को लेकर उतना बड़ा विवाद नहीं है अमेरिका में और वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन पुतिन के साथ कनेक्शंस के आरोप लगना या पुतिन के सिंपथाइजर होने का आरोप लगना यह सिद्ध करता है कि शायद ये अमेरिकन सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न कर दे। ये इनके विरोधियों के आरोप है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टा ये कहते हैं कि शायद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को जरूरत है, अमेरिकन इंटेलिजेंस को जरूरत है एक ऐसी लीडर की जो बहुत आउटस्पोकन हो, जो डरे ना और जो नेशनल इंटरेस्ट में एक्शन ले। तो इसलिए ही तुलसी गबार्ड का नाम उन्होंने आगे रखा है और अब वो डायरेक्टर बनने वाली हैं नेशनल सिक्योरिटी की पूरे अमेरिका की। तो इतने सारे जो अलग अलग विंग्स हैं उन सबको ये डील करेगी। अब कहानी ये बन रही है कि 5 आई अलायंस जो है, जहां इंटेलिजेंस 5 देशों की, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का एक कंबाइंड इंटेलिजेंस जहां शेयर होती है, उसमें कई लोगों को शायद इनसे आपत्ति हो सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हर एक अपॉइंटमेंट के ऊपर मीडिया में, खासतौर पे जो डेमोक्रेटिक लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, उन्होंने कई बातें करी हैं। तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि सारी बातें सच हैं, लेकिन हाँ, तुलसी गबार्ड ने अपने आप को प्रूव किया है और कंपैरेटिवली एक कम एज में वो काफी कुछ अचीव कर पाई हैं। तो उनका चुनाव एक अच्छी खबर हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि इनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने गए हैं पहले भी। देखने वाली बात होगी कि आगे तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट क्या रुख लेता है और ये पहली हिंदू कांग्रेस वुमेन अमेरिका की आगे क्या स्टेप्स लेती हैं डायरेक्टर बनने के बाद। इसके अलावा जब ये चुनाव किया गया तो कुछ सवाल और उठे कि क्या एक लीडर जो पहले डेमोक्रेटिक थी उसने कैसे अपने सारे विचार बदल के रिपब्लिकन बन गई वो, जबकि इंडिया में तो ऐसा हर रोज ही होता है। तो ये भी हमारे लिए सीखने की बात है कि एक लीडर जब पार्टी बदलता है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस कितने उठते हैं, जो कि इंडिया में नॉर्मलाइज हो गया है। इससे हमें सीखने की जरूरत है कि हम भी अपने नेताओं को अकाउंटेबल बनाएं कि भाई आप पार्टी स्विच कर रहे हैं तो आपकी आइडियोलॉजी का क्या हुआ। ये क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे गए कई बार, लेकिन तुलसी गबार्ड का कहना है कि वो जब डेमोक्रेटिक पार्टी में भी थी तो जिन चीजों से वो एग्री नहीं करती थी उनके खिलाफ वो आवाज उठाती ही थी, और इनका कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाए हैं शानदार कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज। अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं या 2026 के एस्पिरेंट हैं, आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश का कोर्स है, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश का कोर्स है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश का कोर्स है, या आप टाइटन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश का कोर्स है। इन कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा? इस कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस प्लस उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा जीएस का, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स मिलेगी जिनसे आपको कभी किसी और किताब की ओर जाकर ढेर सारे कंटेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। वन शॉट सोल्यूशन आपको मिलेगा, प्लस सीसेट की क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। और ये बैचेस केवल 7,999 रुपए से स्टार्ट होते हैं। एडमिशंस खुल चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसके कमेंट सेक्शन में आपको पिन लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप इस कोर्स के लिंक तक पहुंचकर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आप चाहे तो एनरोल भी कर सकते हैं, बट डू हैव अ लुक एट दिस, जो बहुत ही अच्छा और किफायती कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाएगा, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी टीचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। ये था आज का वीडियो ज्ञानकोश का। आई होप आपको देखने में अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप और जानना चाहेंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।